हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 में आप सबका वेलकम है। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ज़रूरत ही पड़ी कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल किया जाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, कब पास होता है? 1773 में। तो बेसिकली 1773 में एक्ट तो पास हो गया था, लेकिन अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस की बात है नहीं कि जब भी आपकी अथॉरिटी को, जब भी अगर आप कहीं रूल कर रहे हो, उसको कोई चैलेंज करता है तो उसके अगेंस्ट तो सब लोग खड़े हो ही जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पर जिसके ऑफिसर्स इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई भी रेगुलेशन आए? तो वो सब लोग उसके विरोध में आए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें कंट्रोल तो करना ही था। तो उन्होंने क्या किया, उस रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया। और वो अमेंडमेंट क्या थे? बेसिकली जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद में बोल रहे थे, उन गवर्नर जनरल को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई। उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई। तो सबसे बड़ी पावर क्या थी कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि एग्जीक्यूटिव को एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकती है, वो है गुड और हेल्दी जुडिशरी। तो जब आपके पास हेल्दी जुडिशरी है तो वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन एग्जीक्यूटिव चाहेगा ही क्यों कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल आए? इसलिए अमेंडमेंट में, रेगुलेटिंग एक्ट की अमेंडमेंट में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 भी बोलते हैं, उसमें क्या कर दिया कि गवर्नर जनरल और कंपनी के मोस्ट ऑफ द सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। कैसे? जो भी वो काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा जो भी प्रोविंसेस में कोर्ट्स हैं, जिन्हें आप प्रोविंशियल कोर्ट्स बोलते हैं, उसकी जो अपील जाती है, जैसे अभी मॉडर्न सिस्टम है उसमें अपील जाएगी, जैसे हाई कोर्ट की अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास में। लेकिन अभी उस समय क्या हो रहा था कि कोई भी प्रोविंशियल कोर्ट है, उसकी जो अपील जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी, वो गवर्नर जनरल के पास जाएगी। और जो भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, ये रेवेन्यू को कलेक्ट करने के मैटर्स हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ अगर किसी हिंदुस्तानी को ज़बरदस्ती रेवेन्यू इकट्ठा करे तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास या प्रोविंशियल कोर्ट के पास जा सकता है। तो कोई भी मैटर ही ना हो, इसके लिए प्रोविंशियल कोर्ट से डायरेक्ट अपील जाएगी, वो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएगी, और रेवेन्यू के सारे मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास छोड़ा क्या गया? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप जो कलकत्ता के लोकल्स हैं उनकी हेल्प करो, उनके मैटर्स को सॉल्व करो। और वो भी कैसे करना है? थोड़ा डिवाइड करके करो। एक काम करो, हिंदूज़ के मैटर को हिंदू के लॉ के हिसाब से एडमिनिस्टर करो, और मुस्लिम के मैटर्स को मॉमडन लॉ के हिसाब से। तो अब आप देखना शुरू करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे कैसे धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन करेगी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पावर को एक जगह इकट्ठा करेगी, और फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होगा। तो अभी सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो 1784 में शुरू हुई वो हुई पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स द यंग एक्चुअली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ये एक्ट को पेश किया था। अब बेसिकली इस एक्ट में था क्या कि कमर्शियल अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर जो थे वो कंपनी के, वो अलग अलग कर दिए गए। कमर्शियल मतलब जब वो अपना कंपनी की तरह काम करेगी और प्रॉफिट अर्न करेगी, वो अफेयर्स अलग, और पॉलिटिकल अफेयर्स बिल्कुल अलग, जब वो लोगों के ऊपर शासन करेगी। तो ये दोनों बिल्कुल चीज़ों को अलग कर दिया गया। तो किया क्या गया, जब जैसे कि रेगुलेशन एक्ट में आपको पता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो लंदन में बैठते थे, वो अब कंपनी के जो भी कमर्शियल अफेयर्स हैं, जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं कमर्शियली, जो भी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनको एडमिनिस्टर करेंगे। और एक नई बॉडी बना दी गई जिस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, और ये पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर इज कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज, अब ये देखो आपकी दो अलग अलग चीज़ें शुरू होगी, दो अलग अलग गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश होगी, तो इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। सो ये क्वेश्चन भी आता है कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कब शुरू हुआ था। इसके अलावा सबसे पहली बार इसमें ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सिविल मैटर्स को, मिलिट्री मैटर्स को और रेवेन्यू मैटर्स को एडमिनिस्टर करेगा। कहाँ? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अब ये वर्ड भी पहली बार आया है, तो आप ये याद रखेंगे कि ब्रिटिश पोजेशंस वर्ड कहाँ है? पिट्स इंडिया एक्ट। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स अलग अलग कर दिए गए कंपनी के। कमर्शियल अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक न्यू बॉडी बना दी गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट है वो भी इसमें इस्टेब्लिश हुआ, और सबसे पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस वर्ड्स जो आया वो भी पिट्स इंडिया एक्ट में आया है। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।